नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं प्रवेश पांडे और मेरे साथ चिराग गोटी और दीपिका हैं। हमने कुछ दिन पहले हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर को लेकर बात की थी। उसमें कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ कही थी कि अगर सेक्स टॉयज से लोगों की जो इच्छा है वो पूर्ति हो रही होगी तो सेक्स टॉय को लेकर इंडिया में कानून बनना चाहिए, उसे लीगल कर देना चाहिए। कोई लोग पूछ रहे थे कि सेक्स टॉय को लेकर क्या कानून है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि सेक्स टॉय रेप को बढ़ावा देता है। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे और हम खुद रिसर्च करके बैठे हैं कि सेक्स टॉय क्या है, किस चीज़ किसे कहा जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेक्स टॉय होता क्या है। जैसे कि कोई कोई भी खिलौना होता है जो कि बच्चों जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं खुद को खुश रखने के लिए, वैसे सेक्स टॉय सेक्सुअल प्लेजर, जो आपका सेक्सुअल प्लेजर जैसा आप जो सेक्स किसी महिला के साथ नहीं कर सकते, वो एक खिलौने में मतलब गुड़िया के रूप में या कोई ऑब्जेक्ट के रूप में जिसके साथ आप अपना सेक्सुअल प्लेजर मतलब पा सके उस टॉय के साथ। तो आज इसी पर डिस्कस करेंगे। चिराग जी, पहली बात, सेक्स टॉय सुनते हो तो आपको क्या लगता है? सेक्स टॉय सुनता हूँ तो मुझे ये लगता है, जो एक जहन में विचार आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और ये क्या वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ है? क्या इससे रेप केसेस कम होंगे? क्या इससे एक तरह से क्राइम कम होगा? जो कि हम हमेशा से डिस्कस कर रहे थे। सेक्सुअल प्लेज़र की बात हम जब कर रहे थे, तो हमने ये हाइपर सेक्सुअलिटी पर तो हमने ये देखा कि आदमी की नज़र कितनी गंदी है। बिल्कुल। तो जिस आदमी की नज़र गंदी है, वो सेक्स टॉय ले सकता है। हम्म। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो अपनी एनर्जी वहाँ रिलीज़ कर सकता है, जिससे कि वो क्राइम नहीं करेगा। क्योंकि एट द एंड ये है कि भई आप किसी लड़की को नहीं छेड़ सकते। एट द एंड ये है कि आप किसी लड़की को नहीं घूर सकते। एट द एंड ये है कि आप ऐसी सर्कमस्टांस नहीं बना सकते जो उसके लिए ऑड हो जाए, आपके लिए ऑड हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि सेक्स टॉय, अब ये भी है कि भाई सेक्स टॉय लीगल है, इसको खरीदना, बेचना, यूज़ करना, इसका जो भी बिज़नेस करना। चिराग जी, देखा जाए तो इसे समाज ही पहली बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हुँ, बहुत। गोवा में 2 महीने पहले हुँ, एक पहली इंडिया की ऑफलाइन सेक्स टॉय की शॉप ओपन हुई थी, जिसे वहाँ के पंचायत के लोगों ने मिलकर बंद करवा दिया हुँ, था। हुँ। जैसे कि कहा गया कि उसके पास लीगल ट्रेड लाइसेंस वगैरह नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी जो ड्रॉबैक्स निकल के आई थी, जिसकी वजह से बंद करा दिया गया था। मतलब लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, भले ही ये ऑनलाइन बिक रहा हो, बहुत इजीली बिकता है। आप गूगल पे टाइप करोगे सेक्स टॉय तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे जो कि सेक्स टॉय बेच रहे हैं। और कहीं न कहीं मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये कहा जा रहा था कि जो कि अश्लीलता फैलाने का जो कानून है कि इससे कहीं न कहीं अश्लीलता फैलती है, तो इसे कहीं न कहीं इस कानून के अंतर्गत ये आ जाता है। लेकिन क्या असली में इससे अश्लीलता फैलती है, ये बड़ी जानने वाली बात है, क्योंकि सेक्स टॉय को लेके कोई पर्टिकुलर कानून नहीं है। एक प्रॉपर कोई लॉ नहीं आया है कि ये लीगल है, इल्लीगल है। इसे लेकर बहुत बड़ी लंबी बहस छिड़ी हुई है। कई लोग जो सोशल नाज़ीज़ हैं वो सोशल मीडिया पे इसके फ़ेवर में लिखते हैं, कहीं इसके मतलब इसके अपोजिट भी लिखते हैं। दीपिका, इस मामले में आपका क्या मानना है कि सेक्स टॉय कहाँ तक ठीक है? हमारे इंडिया में एज़ सच अभी तक कोई लॉ नहीं आया जो इसको रिस्ट्रिक्ट करे या इसकी सेल को रिस्ट्रिक्ट करे। लेकिन मुझे लगता है कि सेक्स टॉय बहुत ही एक अननेचुरल सी एक चीज़ है जो अभी बहुत ज़्यादा चलन में चल रही है लोगों के, और वो उसे अपना प्लेज़र के लिए उसे यूज़ करते हैं ताकि उनका प्लेज़र और बढ़े। और यही नहीं कि सिंगल लोग यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप में भी ये सेक्स टॉयज़ यूज़ किए जाते हैं ताकि उनका प्लेज़र लेवल और ज़्यादा बढ़े। तो मे बी हो सकता है कि लोगों की ये पर्सनल चॉइस इतनी ज़्यादा हो गई है कि सेक्स टॉय को उन्होंने एक अहम हिस्सा मान लिया है अपनी रिलेशनशिप में। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। चिराग नहीं, जैसे ये जो पॉइंट है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है। जी। आप अगर परचेज़ करना चाहें, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ आप ये परचेज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि या ये विचार आ रहा है कि इससे प्लेज़र और बढ़ जाता है। इससे प्लेज़र ऑब्वियसली आपकी भूख खत्म हो जाती है, मैं भूख इसको खत्म हो इस जाती सेंस है, में कह इस दूँ। सेंस में आप कह सकते हैं। आप इसको ये कह सकते हो कि इससे आप कोई क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसको अगर आप ये करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब कोई किसी के प्रति गलत धारणा आप नहीं बनाएँगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये अननेचुरल है? क्या ये चीज़ जो है ये अप्राकृतिक है? और वो दिख रहा है तो अप्राकृतिक ही है, क्योंकि ये प्रकृति ने तो ये चीज़ नहीं बनाई, ये इंसानों ने ज़रूर बना दी है और एक ऐसे खिलौने बना दिए जिससे आप सेक्सुअल प्लेज़र ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये हम मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एट द एंड हर एक बंदा, चाहे आप व्यूअर्स आप हों, चाहे हम हों, हम ही सब ये चाहते हैं कि हम एक अच्छी दृष्टि से लड़की को देखें और कोई ऐसा क्राइम ना करे जिससे कि जो रेप की तरफ कन्वर्ट हो जाए या छेड़छाड़ की तरफ कन्वर्ट हो जाए। हम चाहते हैं कि हम उसको, नारी को पूरा सम्मान दें और इसी वजह से अब सम्मान किस सेंस में दिया जाए कि भाई वन वुमेन, जैसे हमने बात की थी कि वन मैन वुमेन आप हैं, या फिर आप आपकी सोच इस तरह की है कि आप गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं, बिल्कुल। या फिर ये है कि भई आप जो है वो
गंदी आपकी नज़र नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से लड़कियों को देखते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इसको कैसे इससे निपटा जाए? इससे निपटने के फिर ये तरीके हैं, चाहे वो हम डिस्कस कर रहे थे सेक्स टॉय या कोई अलग-अलग, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इसको लेकर मैं परिवेश से जानना चाहता हूँ, ये जो चीज़ आई निकल कर, ये ऑब्वियसली इसको कहा जाएगा कि ये उन लोगों के लिए बनाई गई जिन लोगों के अंदर भूख बहुत ज़्यादा है, या एक है जिनके अंदर जो एक एज के बाद ये चाहते हैं हम कोई इलिसिट रिलेशन ना बनाएं, उनके लिए बनाई गई कि भाई आपको ठीक है, आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मुझे बहुत अभी एक मैंने कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा था जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था थोड़ी बहुत, तो मैंने देखा एक कोरा पे एक ने लिखा था कि सेक्सुअल टॉय मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता और मुझे फंसने का डर नहीं, और मुझे जो सेटिस्फैक्शन है ये एज में मिल जा रहा है। हाँ, इफ़ मेरी वाइफ है जो हम लॉन्ग टर्म, मतलब हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं और वो मुझसे बहुत दूर रहती है, मतलब उसने काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया कि वो काफ़ी मुझसे दूर रहती है, तो वो टाइम पीरियड में मेरी भी बॉडी को नीड है, मेरा भी कुछ कोई सेक्सुअल प्लेजर है जिससे मैं, मतलब मुझे भी सेक्स का मन करता है, तो वो मैं उससे मेरी सेटिस्फैक्शन को दूर करता हूँ, जिसकी वजह से मैं बाहर कुछ गलत काम ना करूँ, अपनी बीवी को चीट ना करूँ। तो कहीं ना कहीं उसकी बातों से तो मैं सहमत लग रहा था, क्योंकि मतलब वो भी सही बोल रहा है कि एक कमेंट मैंने भी पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि आजकल जो ट्रेंड है वो दो तरह के लोग हैं और दो तरह के विचार उसमें हैं। उसमें एक विचार है कि भाई आजकल तो पेड सेक्स भी है, बिल्कुल, कि और बहुत लोग अगर सपोर्ट भी sexual- करते हैं हाँ, इस चीज़ को, बोलते और हैं आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वैश्यावृत्ति तो अपराध है, और अगर आप ये जा रहे हैं करने तो इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन लोग कहते हैं यार सबसे बढ़िया यही है, जो कमेंट में था कि सबसे बढ़िया यही है कि पेड सेक्स करो, कोई टेंशन ही नहीं, कोई रिलेशन का खतरा नहीं, कोई SMS बाजी नहीं, कोई पकड़े जाने का खतरा नहीं, तो सेक्स करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम उसको प्रमोट क्यों करें? नहीं, वो ये कानूनन हाँ, सही ये है कानून नहीं, के हम सही तो है। वो बात करेंगे जो कानूनी दृष्टि से सही होगी। दूसरी बात इसमें आती है, लोग कहते हैं कि आप अननेचुरल सेक्स की बात करते हो, टॉयज की बात करते हो, एक ने लिखा था डू मास्टरबेट, वो एक अलग चीज़ है, वो भी कर लो, उससे जो है आपका, आप गलत क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये बड़े, क्योंकि आजकल ये चीज़ें डिस्कस भी होती हैं, ये चीज़ें बहुत यूथ में भी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रहती हैं, और मैं तो कहता हूँ यूथ में शायद ना भी रहती हूँ, तो एक एज ऐसी होती है जिसको आप कहते हैं आफ्टर 35-40 के आसपास आप ज़्यादा बिलीव इस चीज़ को करते हो कि रादर देन गोइंग हैविंग रिलेशनशिप और हैविंग कि इतनी भसूड़ी में कौन पड़ेगा, जो लोग नॉर्मली बोलते हैं कि लेट्स गो फॉर पेड सेक्स। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ राइट और रॉन्ग, आई एम सेइंग ये कानूनन तो ऑब्वियसली अपराध है, क्योंकि वैश्यावृत्ति को प्रमोट करना, वैश्यावृत्ति में इन्वॉल्व होना और वैश्याएं बुलाना, ये अपने आप में अपराध है। तो ऐसी टर्म में वो इस अपराध को अपराध नहीं मानते, क्योंकि कहते हैं कि इसकी आड़ में हम दूसरा अपराध नहीं कर रहे, यानी कि हम रेप नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं और हम पैसे दे रहे हैं, हम अपने सेक्सुअल प्लेजर को पूरा कर रहे हैं और आई एम हैप्पी। तो व्यूअर्स, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है इस मुद्दे पर? क्या वाकई जैसे कई बार ये भी मुद्दा बहुत उठता है कि क्यों ना इन चीज़ों को लीगलाइज कर दिया जाए। बहुत टाइम से सेक्स टॉयज को, प्लस एक तरह से जैसे थाईलैंड जैसी परिस्थिति है जहां वहां पर ये सारी चीज़ें लीगलाइज हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें लीगलाइज कर दिया जाए। अब आप बात करेंगे जीबी रोड की, जीबी रोड अगर आप दिल्ली में आप चले जाएं, वहाँ जो कानून बोलता है वो मनोरंजन के लिए वो जगह है, लेकिन वहाँ पर आप हम सब जानते हैं क्या होता है। मैं खुद मुंबई से हूं, तो कमाटीपुरा जो एरिया है, जो कि मतलब एशिया की सबसे बड़े रेड लाइट एरिया है, मतलब वहाँ ये तो खुलेआम चलता है, सबको पता है वहाँ की वहाँ पेड़ से। लेकिन आप कितने लेवल पे जाके कैसे रोकोगे? मैं कहना चाहूँगा, जैसे कोई महिला है, मतलब अपनी मर्जी से अगर पेड सेक्स के लिए जा रही है, वो अपने घर के बाहर बैठी है, तो आप हर घर में जाके रेड कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? कैसे रोकोगे? और पुलिस रेड होती है, रेड इशू नहीं है। इशू ये है कि, और ये सच्चाई मैं आपको बता दूं, सबको पता है जीबी रोड पर क्या होता है, सबको पता है कि मनोरंजन के नाम पर क्या होता है। मनोरंजन के नाम पर वहां पर पेड सेक्स होता है, ये आपको बिल्कुल सच्चाई में आपको बता दूं, और उसके बावजूद सरकार एक्शन नहीं लेती है। तो कुछ ना कुछ तो सरकार सोच रही होगी ना, कि ये भी पता है कि कानून अपराध है, ये भी पता है कि ये महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता है। एक्शन पता है किस चीज़ पर होता है? एक्शन ये होता है कि वहां से अगर किसी की कंप्लेंट आए या एनजीओ की तरफ से आए कि एक लड़की को पश्चिम बंगाल से जबरन भगा के लेकर आए और उसके साथ जबरन वैश्यावृत्ति करा रहे हैं, तब कोई कंप्लेंट होती है, तब कार्रवाई होती है। अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई महिला वहां पर है, कोई लेडी है, कोई कंप्लेनेंट होना चाहिए, समझे नहीं, वहां हो रहा है, सबको पता है हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रेड नहीं हो रही है। तो क्या सरकार इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है कि चलो ठीक है, ये
अगर वो कानून की दृष्टि में बेशक गलत है, लेकिन हम इसलिए इसको अलाउ कर रहे हैं क्योंकि भैया ये नहीं करेंगे ना तो और रेप केसेस हो जाएंगे। चलो कुछ तो कम हो रहे हैं। तो क्या आप लोग व्यूअर्स ये मानते हैं कि इस तरह की चीजों से रेप केसेस कम होते हैं? क्या अगर इसको मैं तो कहता हूं सरकार को लीगलाइज ही कर देना चाहिए। जब इतना कुछ चल रहा है, सबको पता है वहां क्या होता है, किसको नहीं पता है वहां क्या होता है, उसके बावजूद जो है रेड, एक तरह से रेड के नाम पर एक फॉर्मेलिटी होती है, वहां पर पुलिस जाती है, कमला मार्केट थाना लगता है। आप दिल्ली में किसी से पूछ लीजिएगा, किसी पुलिस के अधिकारी से पूछ लीजिएगा, कमला मार्केट थाने के अंतर्गत ये जो जीबी रोड जिसको कहा जाता है, वहां पर क्या होता है, सबको पता है वहां क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद रेड नहीं होती। तो ये सोचने वाली सवाल है। तो सरकार, जो मुझे लगता है, जो मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, वो सरकार ये मानकर बैठ गई है, ये मान चुकी है कि इसका कोई हल नहीं है, इनको करने दो, क्योंकि इससे शायद कुछ कमियां आ रही है रेप केसेस में। लोग अपनी डिजायर पूरी करने चले जाते हैं वहां पर। और जिन्होंने प्रॉपर इसको रैकेट बना लिया, देखिए ये जीबी रोड वाला तो रैकेट नहीं, वो महिलाएं वहां आके रह रही है, लेकिन जिन्होंने रैकेट बना लिया, जैसे होटल लॉजेस में ये सब चलाते थे, उन पे प्रॉपर रेड हो रही है, उन पे जो होती भी है। और कई दिल्ली के ऐसे 5 स्टार होटल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है, पुलिस को भी पता है। वो आप यकीन मानिए वहां जो भी होता है, लेकिन वहां एक स्पेसिफिक चीजें ये होती है और सट्टेबाजी होती है। वो वहां गढ़ है दिल्ली में, कई ऐसे 5 स्टार होटल जो चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो चल रहे हैं, इसी जो से चल रहे हैं, लोगों को पता है और बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन देखिए बात वही है कि अगर ऐसी चीजें हो रही है, जैसे सेक्स टॉय बिक रहा है, तो सेक्स टॉय को लेकर कानून आना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए, सरकार इस पे खुलकर बात करे कि जरूरत है कि नहीं जरूरत है, लोगों के बीच में डिस्कशन बने। हाँ, ये बिक तो रहा है। सेक्स टॉय ना मतलब इतना फैंसी वर्ड है, तो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने कुछ रिपोर्ट सर ऐसी भी देखी थी कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं, तो वो लोग इतना फैंसी वर्ड सुन के सेक्स टॉय यूज़ करते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम्स हुई, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, बहुत सारे ऐसी मेडिकल कंडीशंस हुई। तो या तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को लीगलाइज करे तो सबको पता हो कि भाई कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ है इसमें, क्या नहीं है, नहीं, तो हम पता हो। ये ना कहकर लीगलाइज करें या लीगलाइज ना करें, मतलब हम व्यूअर्स के ऊपर छोड़ते हैं कि आपका व्यू पॉइंट इस पर क्या है। कानून तो देखिए जो है वो है, लेकिन आपका एक पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है आज की सोसाइटीज को लेकर, आज के सामाजिक क्या हमें sex toy की जरूरत परिदृश्य है? को लेकर। क्योंकि आज आप यकीन मानिए हमारी संस्कृति में ये सब चीजें अलाउ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम थाईलैंड का जिक्र तो कर रहे हैं, दबी जुबान से स्वीकार तो कर रहे हैं कि यहाँ भी परिस्थिति वैसी है, लेकिन ओपनली नहीं कह रहे इस चीज को। लेकिन पहले भी देवदासियां जो बोला जाता था, देवदासियां तो पहले भी मतलब बताया जाता था कि पहले भी होती थी, पहले भी मतलब ये नहीं होता था सेक्सुअल रिलेशन नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिसका मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ भी एंटरटेनमेंट के नाम पर पेड सेक्स हो रहा है और ये सबको पता है, उसके बावजूद कुछ नहीं होता। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई इसको अब समय आ गया लीगलाइज करने का, या ये कहा जाए कि ये हमारे एकदम संस्कृति पर कुठाराघात होगा, एकदम लोग कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो यार, भारतीय संस्कृति में तो ये सब चीजें ये तो क्या बिल्कुल अलाउ ही नहीं करती, आप कैसे ऐसे बोल रहे हो, हमारा अलग ताना बाना है, हमारा अलग सोशो इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रक्चर है, हम कैसे ये बातें बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है, तो शायद किसी सरकार में मुझे लगता है हिम्मत नहीं होती जो वो खुलकर इस मुद्दे पर आकर और एक कोई डिसीजन ले सके। सरकार भी मानती है ठीक है, दबे स्वर जो भी या दबी परिस्थिति में जो कुछ चल रहा है चलने दो, बट इसको ओपन मत आओ। बहुत सारे टॉपिक्स को हाथ ही नहीं लगाना चाहती, वो सोचती इस टॉपिक पर मतलब ये फिर और बहस छिड़ जाएगी, फिर इस पे कहीं ना कहीं सरकार की इमेज खराब होगी जाएगी, प्लस उनके वोट बैंक खिसक जाएगा। उनको लगता है कि वोट बैंक खिसक जाएगा यार, हमने अगर इसको सपोर्ट भी कर दिया या हम एंटी चलेगा तो एक पार्टी तो एकदम पॉलिटिकल इशू उठा लेगी कि देखो यार क्या है यार, जैसे ये न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ये मतलब आप सोचिए ना, ये इसी वजह से ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सरकारें खुलकर नहीं बोलती है इस मुद्दे पर। बिल्कुल। और वही अब देखा जाए तो सेक्स टॉय पर भी सेम बात है कि जैसे एक पहली सेक्स टॉय ओपन भी हुई, उसे बंद करा दिया गया, फिर उसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां, आप कोई दूसरा ओपन करने की वो भी नहीं रखे कि मैं भी ओपन करूंगा मेरा भी बंद हो जाएगा। तो इस पर अगर सरकार खुलकर बात करे, जरूरत है या नहीं है, डॉक्टर्स की टीम बैठे हैं, सेक्सोलॉजिस्ट बैठे हैं, एक अच्छा पैनल बैठे हैं। हाँ देखा जाए तो अब जिसके ऊपर कानून ही नहीं, अब वो तो चल ही रहा है, बिक ही रहा है, ऑनलाइन बिक रहे हैं बहुत सारी चीजें। हाँ, अब ऐसा होना चाहिए जैसे सेक्स टॉय में जो कि अननेचुरल सेक्स, अब तो वो अननेचुरल सेक्स ही है जो वो प्रमोट कर रहा है। लेकिन घूम फिर के लोग ये कहते हैं कि भैया आप इस मुद्दे पर बात क्यों करते हो, व्यूअर्स बोलते हैं आप इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों रखा है। देखिए बॉस, अगर इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे ना और इसको बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे नहीं, तो आप बात करेंगे पैसे पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन तमाम मुद्दों पर। और एज अ जब तक आप ह्यूमन बीइंग है तब तक ये आपकी नीड रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये इशू आपसे हो सकता है आप इस पर ध्यान नहीं दें, हो सकता है आप इसको बहुत लाइटली लें, ठीक है क्या हो गया। जैसे मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं जो
इस डिस्कशन में लोग कहते हैं ठीक है यार क्या हो गया, ये कोई बात करने वाली है, ठीक है रिलेशन कर लेंगे, रख लेंगे एक और रिलेशन, इलिसिट कर लेंगे या पेड कर लेंगे सेक्स, या ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। एक जो एक टेंडेंसी है ना, क्या फर्क पड़ता है यार इससे, क्या आप इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हो। मैं अपनी फैमिली को तो खुश रख रहा हूँ, मैं अपनी इकोनॉमी को तो ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपनी मेरी इनकम कैसे बढ़े इस बात बहुत लोग ये बहुत लोग ये कहते भी कि आपके पास आपके लिए व्यूज के लिए इजी मुद्दा हो जाता है, लेकिन नहीं, ये ऐसा इशू है जिसपे कोई बात नहीं करता, खुल के बात नहीं करता। और ऐसे इशू पे हम इसलिए बात करते हैं कि जिससे अगर क्राइम परसेंट कुछ भी कम होता हो तो उससे फायदा है, और अगर क्राइम बढ़ता हो तो ऐसी चीजें बैन होनी चाहिए। दोनों चीजें, जैसे कि कुछ मैंने कहा पहले स्टार्टिंग में कमेंट सेक्शन में, कुछ लोगों ने कहा कि इससे रेप केसेस कम हो सकते हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इससे रेप को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्ट है जैसे सेक्स डॉल को ऐसा क्या कि सेक्स डॉल तो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, आप उसके साथ जो करो तो आप उस स्टेट ऑफ आप उसकी परमिशन तो ले नहीं रहे हो एक डॉल की, आप उसे एज ए डॉल ट्रीट कर रहे हो तो उससे आप परमिशन ले नहीं रहे हो, उसके साथ जो चाहे वो कर रहे हो, फिर क्या वो आपको बढ़ावा दे रहा है, फिर आप ये आगे जाके ऐसी कुछ चीजें करें। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर दो राय है, और अब इसे खुलकर बात करने का टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट एक पैनल बनाए बिठाए, क्या सेक्स टॉय इंडिया में पूरी तरह लीगल होनी चाहिए या पूरी तरह इनलीगल होनी चाहिए। बात तो कर देते हो पॉर्न बैन की, पॉर्न कहाँ बैन है? सही बात है, सब तो चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, कहीं भी कौन से भी वेबसाइट खोलो अब दिख जाता है, चीजें बैन है वो सब चल रही है। हाँ, मतलब नाम के लिए बैन है, जैसे बिहार में दारू बैन है। लोग ये कहते हैं, ये तमाम मुद्दे जब हम डिस्कस करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये सब बेकार की बातें हैं, आप इस पर डिस्कस करो, चलिए ठीक है, और इन चीज़ों को बड़ा साइड में रखते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, यानी कि वो कमा लेते हैं पैसा, जब बैठते हैं टेबल पर आके, या फिर जब वो सेक्स के बारे में सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तब उनके दिमाग में बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। कई बार वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, मैंने देखे हैं बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो नौकरी में ऊंचे पदों पर है, पता नहीं क्या क्या गलत हरकतें कर देते हैं, बिल्कुल करते ही हैं, क्या क्या कर देते हैं। और सोचिए कि क्या क्या वो इन चीज़ों को साइडलाइन रखते हैं अपने जीवन में, कि ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, मेन मैं कमा रहा हूँ ना, मेरा परिवार खुश है ना, इकोनॉमी बढ़ रही है ना, देश तरक्की कर रहा है ना, कोई नहीं, साथ में चलता रहता है। ये तो एक एड ऑन है, एड ऑन बोलते हैं इसको, ये तो एड ऑन है, इसके बारे में कोई चर्चा ही मत करो, वो साफ बोलते हैं इसके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। मैं तैयार हूँ, वो तैयार है, फिर आप कौन होते हैं इस चीज में बीच में घुसने वाले कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है सोसाइटी में, इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ रहा है, एक आपके सिर्फ नॉर्मल इकोनॉमिक में भी मैं कहना चाहूंगा कि एक कैरेक्टर पर फर्क पड़ रहा है, और वो कहते हैं हमारा कैरेक्टर जो है वो हमें फर्क नहीं पड़ता। एक और रिपोर्ट आई थी कि सेल्स बढ़ रहे हैं इसके, और 2030 तक ऐसा कहा है कि इसकी सेल जो है 3 गुना बढ़ जाएगी, मतलब इतना ज्यादा सेल होने लगेगा आगे चल के। तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ रही है, कोई भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है, अपने आप चीजें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो चीज बनेगी, फिर उसकी सप्लाई ज्यादा होगी। तो लेकिन अब इकोनॉमी पर इसका कितना एक्चुअल में भाई असर पड़ रहा है, मार्केट कितना ऊपर जा रही है, देश कितना तरक्की कर रहा है, ये आप व्यूअर्स से फ्लाईओवर बन रहे हैं, आप ये व्यूअर्स से ही पूछिए कि उन्हें क्या लगता है इस चीज। आप बताइए व्यूअर्स, क्या वाकई ये इतना नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइफ से जुड़ा, जो एक्चुअल में जिसका जो टैबू एक बन चुका है, जिसके बारे में डिस्कस करते हुए शायद हम सब लोग कतराते हैं और खुलकर नहीं बात करते हैं। और हम ऐसी चीजों पे बात करेंगे कि जिससे बात करने के लिए लोग कतरा रहे हैं, जिसे टैबू समझा रहा है अभी भी, हम ऐसे सब टॉपिक चुने। आप भी हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, जिसे हमें खुलकर लोगों की राय लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला ना कि कोई बड़े बड़े ओहदों पर कई बार लोग, एक मुझे याद है एक पुलिस ऑफिसर की कहानी आई थी जो अखबारों में भी छपी थी, जिसने, जो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने एक महिला की बट्स पर ऐसे हाथ मार दिया था, तो वो भी एक बड़े चर्चा का विषय हुआ, बड़ी खबरें बनी, मुकदमा भी दर्ज हुआ उसमें। तो कई बार आप सोचिए इतने बड़े बड़े ओहदे पर लोग क्या क्या हरकतें कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो इन चीजों पर ना तो डिस्कस करते, ना इन चीजों की बहुत गहराई जानते, उनको सिर्फ एक ये लगता है खेलने वाली वस्तु, एक महिला, चलो खेल लिया हमने टाइम पास कर लिया, वो टाइम पास समझते हैं, वही सोचते हैं कि ठीक है ये क्या है, मतलब क्या पेड सेक्स कर लेंगे, ठीक है क्या है, पैसा दो और मतलब सामान लो, व्हाटएवर। कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी जरूरत हो, इस वजह से वो इस फील्ड में भी है ना सर, वो उनको जहाँ से उठाकर लाया गया है, उनकी जो जरूरत बहुत कम केसेस होते हैं कि जो अपने मर्जी से आए, बिल्कुल हालात उन्हें ऐसी चीजों में धकेल देते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, बहुत कम केसेस नहीं, अब जो महिलाएं इसमें आती हैं वो अपनी मर्जी से आती हैं, बहुत ज्यादा केसेस हैं, बहुत इक्का दुक्का होते हैं जो विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस होती हैं। नहीं तो जो लेडी अपना शरीर बेच रही है वो आप मानकर चलिए अपनी इच्छा से बेच रही है, उसको किसी ने रोका नहीं हुआ, वो बहुत और काम भी कर सकती है, लेकिन वो ये करना नहीं चाहती, वो ये काम करना चाहती है। मतलब बहुत सारे एनजीओ में मैं एक बार यही हमारे मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में भी एक रेड लाइट एरिया है छोटा सा, और वहाँ
मैंने एक एनजीओ से बात की थी, मैंने बोला आप इन्हें जॉब्स दिलाते, जॉब का ऑफर करते तो ये क्यों मना कर नहीं देती हूँ। मना कर देती हैं। बोला नहीं, अब ये उस कंडीशन में नहीं, ये बोलती हैं कि अब हम और कोई जॉब कर नहीं सकते, हमें अब इसी की आदत पड़ गई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब उस चीज़ को वो नहीं ख़त्म कर सकते। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो बाहर आ जाते हैं, लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। एनजीओज आर ट्राइंग वेल, और हमारे इंडिया में इसके लिए बहुत एनजीओज अच्छा काम कर रहे हैं, रेस्क्यूज भी करते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, महिलाओं को बल्कि रेस्क्यू वो करते तो हैं। कहते हैं कि अगर आप ये करें तो आप सेफ सेक्स कीजिए। बिल्कुल। वो बल्कि उनको बहुत सारी ऐसी सामग्रियां देते हैं। मुझे भी पता है, अभी भी सनी लियोनी ने रेड लाइट एरिया में जाके कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट किए थे उनके मूवी प्रमोशन के टाइम पे, जो कि वो बता रही थी कि अगर आप कर भी रहे हो तो सेफ सेक्स को प्रमोट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल डिजीज आगे जाके एसटीडीज वगैरह इसी से होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप व्यूअर्स आप ही बताइएगा कि इसमें आप क्या सोचते हैं, सेक्स टॉयज को इंडिया में लीगल करना चाहिए, बैन करना चाहिए, या इस पे क्या कानून आना चाहिए, इसको लेकर क्या इससे कि क्राइम कम होगा या क्राइम बढ़ेगा। ये इस बारे में आप ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे, कमेंट्स पे पढ़ेंगे, और आगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए ये भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।